हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ज्ञान क्लास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जर्नल टेस्ट के टॉपिक नंबर 1 दैट इज रीजनिंग। तो आज हम लोग का सबसे पहला टॉपिक रीजनिंग का शुरू होने जा रहा है, जो कि है अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, किस टाइप की हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है इस टाइप के क्वेश्चंस को। और जनरली अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, तो ये हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि हम उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक ऑफ रीजनिंग दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें लेटर इन रीजनिंग की, तो सबसे पहले ये चीज तो मैंने आपको बता भी दिया कि रीजनिंग के हर सेक्शन में लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें अल्फाबेट्स की, तो ये तो सबको जनरली पता ही है कि अल्फाबेट्स हमारे 26 लेटर से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, जो कि हमारा ए टू लेकर के जेड तक चलता है। अब देखिए हमारे पास टोटल 26 लेटर्स हैं, तो अगर हम बात करें फ्रॉम ए टू एम, ठीक, फ्रॉम ए टू एम, तो ये जो स्टार्टिंग के 13 लेटर्स होते हैं, ठीक है, ए टू एम क्या होते हैं, स्टार्टिंग के 13 लेटर्स होते हैं, और इसे हम लोग फर्स्ट हाफ भी बोल देते हैं। सिमिलरली हमारा जो 14th लेटर स्टार्ट होता है वो एन से स्टार्ट होता है और जेड तक स्टार्ट होता है, तो ये हमारा क्या होता है, सेकंड हाफ कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ की अगर हमने बात किया तो ये कहां से कहां तक चलेगा, ए टू एम चलेगा, ये होगा 1 to 30। सिमिलरली अगर हम सेकंड हाफ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा एन टू जेड दैट इज 14 to 26। तो आप लोग को क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि इन नंबर्स इनके मतलब इन लेटर्स के किस ऑर्डर पे ये आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आगे पीछे करके टैकल करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें अल्फाबेट्स को अगर हम सीरियल ऑर्डर में लिखते हैं दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, दिस इज फर्स्ट हाफ। और यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो देख रहे हैं ऊपर वाला हमारा फर्स्ट हाफ है और नीचे वाला हमारा सेकंड हाफ। हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा। ठीक है, देखिए दूसरी चीज, अगर हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। This is 14, this is 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26। ठीक है, तो अब हमने देखा फर्स्ट हाफ हमारा 1 टू लेकर के 30 तक जा रहा है और सेकंड हाफ हमारा 14 to 26 जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके रिवर्स मतलब इसके अपोजिट लेटर्स की, तो देखिए अगर ए का अपोजिट देखें तो ये जेड है। ठीक है, सिमिलरली बी का अपोजिट क्या है, वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है एंड सो ऑन, ये सभी के अपोजिट्स लिखे हुए हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और आप लोग नोटिस करिए कि अगर हम अपोजिट लेटर्स के सीरियल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा 27 मिलता है। दैट इज अगर 26 में 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, हमारे 27 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देख रहे हैं b plus y that is 25 plus 22 is 27, 24 plus 3 is equal to 27। तो हम देख रहे हैं अगर इनके अपोजिट लेटर्स को हम लोग सम अप करते हैं तो हमेशा हमें 27 ही देखने को मिलता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम बात करें अगर इनके ऑर्डर्स को याद करना है तो हमें कॉन्सेप्ट याद रखना होगा दैट इज इजोटी। ठीक है, इजोटी क्या होता है, द पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट्स कैन बी रिमेंबर्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनके लेटर्स को हम लोग याद करने के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं दैट इज इजोटी। ठीक है, अब ये इजोटी है क्या, अगर हम सीरियल ऑर्डर की बात करें, देखिए अभी पिछले स्लाइड में आते हैं, देख रहे हैं हमारे पास ई। ठीक है, अगर हम ई की बात करें, देखिए ई की पोजीशन जो है हमारी 5th नंबर पर है। ठीक है, जेड की पोजीशन हमारी 10th पोजीशन पर है, ओ
पोजीशन हमारी 15 पोजीशन पर है, टी की पोजीशन हमारी 20 पोजीशन पर है और वाई की पोजीशन हमारी 25 पोजीशन पर है। ठीक, देख सकते हैं आप लोग, ई की पोजीशन 5 पर है, जे की पोजीशन 10 पर है, ओ की पोजीशन 15 पर है, टी की पोजीशन 20 पर है और वाई की पोजीशन 25 पर है। तो इस तरह से हम सीरियल ऑर्डर को याद कर सकते हैं। ये 5 का मल्टीपल्स चल रहा है, 5 10 15 20 एंड 25। तो अगर मुझे पूछा जाता है कि ई की पोजीशन क्या होगी तो हम 5 याद कर सकते हैं, जे की पोजीशन क्या होगी हम लोग याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इनके बीच के लेटर्स को भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि इनके बीच कौन सी पोजीशन पर कौन सा लेटर आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग याद रखेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस आसानी से जल्दी उनसे कम टाइम में सॉल्व कर सके। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इस चीज की एक ट्रिक भी है अगर हम लोग याद करना चाहें कि अपोजिट लेटर्स क्या, जैसे मैंने बताया अभी दो नंबर्स को, दोनों के सीरियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो 27 बनता है। बट अगर उस तरह से हमें याद नहीं होता तो हम सभी के अपोजिट लेटर्स ये को याद करने की एक ट्रिक भी होती है। जैसे अगर हम बोले ए का अपोजिट जो होता है हमारा वो जेड होता है, तो इसको हम लोग ए टू जेड भी याद कर सकते हैं या इसे हम याद करना चाहें तो इसे आजाद याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बी का अपोजिट मैंने बोला था अभी क्या होता है, बी का अपोजिट होता है वाई। ठीक, अगर हम इसे ट्रिक से याद करें तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं बॉय, बी ओ वाई। ठीक है, बॉय से बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसी तरह सी के अपोजिट की बात करें तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कार्बन जिनॉन बोल सकते हैं या क्रैक्स, या क्रैक्स एक नमकीन आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग याद कर सकते हैं क्रैक्स एक नमकीन है। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें डीडब्ल्यू तो ये हो जाएगा ड्यू। ठीक, ड्यू सभी लोग जानते हैं, डर के आगे जीत है। इसी तरह ईवी से बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी याद कर सकते हैं, इवन भी याद कर सकते हैं या फिर इवनिंग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह सिमिलरली बात करें एफयू की तो इसके लिए फॉर यू कर सकते हैं। जीटी की बात करें तो ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड बोल सकते हैं इसे हम लोग। एचएस की बात करें तो हम लोग इसे हाई स्कूल बोल सकते हैं, हनी सिंह बोल सकते हैं एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हम लोग करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आईआर का मींस हो जाएगा आपका इंडियन रेलवे, तो इसे हम लोग इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। जे का अगर हम लोग याद करें तो जब कयामत या जंगल क्वींस वगैरह याद कर सकते हैं। याद करने की देखिए ट्रिक है। ठीक है, आप लोग अगर इसे नंबर से भी ऐड करके निकालना चाहेंगे तब भी निकल जाएगा, क्योंकि मैंने भी बताया कि अपोजिट लेटर्स का सम क्या होता है 27 होता है। अगर मुझे एक की पोजीशन पता होगी दूसरी पोजीशन मुझे आसानी से मिल जाएगी। बट अगर हम ट्रिक याद कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चंस को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इजीली हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उसको हम लोग इसी टाइप से टैकल करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर के की बात करें तो के से कानपुर भी हो सकता है, कमला पसंद भी हो सकता है, कल परसों भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह एल ओ की बात करें तो हमारा हो जाएगा लाइफ हो गया, लव हो जाएगा। इसी तरह एमएन की बात करें तो मंजिल हो जाएगा, मैन हो जाएगा। एमएन का याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो यहां पर हम लोग इसको एमएन से समझते हैं। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये सारी ट्रिक्स हैं, अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर अपनी चाहे तो ट्रिक भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए याद करने का तरीका आप लोग के पास अलग-अलग होगा, सभी लोग अलग-अलग ट्रिक्स कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग वैसे ट्रिक से नहीं याद करना चाहते हैं तो टोटल का सम 27 होता है, उसमें से हम 27 में से माइनस करके उसका अपोजिट लेटर फाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एससीडी टीएफ यूजीएच एंड डब्ल्यूपीएल, तीन लेटर से मिलकर के बन रहा है। ठीक है, सभी में देखिए तीन लेटर्स है। अब इनके पैटर्न को देखते हैं, किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। वैसे अगर हम लोग एक दो पैटर्न को पकड़ ले तो क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं समझते तो हम लोग सेकंड लेटर पे आएंगे, नहीं तो फिर थर्ड लेटर पे आएंगे। देखिए फर्स्ट से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है एस, एस के बाद आ रहा है टी, टी के बाद आ रहा है यू, यू के बाद आ रहा है स्पेस और स्पेस के बाद आ रहा है यहाँ पर डब्ल्यू। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। देखिए एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 100%, यहाँ पर वी आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेटर से हमको आसानी से आंसर मिल रहा है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेटर भी देख लेते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए सी के बाद आ रहा है ई, यानी यहाँ पर कितने का गैप है, सी डी एंड ई, यानी यहाँ पर कितने का जंप है, +1 का जंप है। ठीक है, या हम कह सकते हैं +2 भी कर दें इसको, तो आसानी से समझ सकते हैं +2 है आपका। ठीक है, सी डी ई। इसके बाद ई एफ जी +2 का जंप है, यानी कि यहाँ पर +2 का जंप रहेगा।
तो जी एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है। अगर यहां से नहीं क्लियर होता तो सबसे पहला लेटर ही हम लोग मैच करा लेते हैं, वहीं से हमें आंसर इसका देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सीरीज दिख रही है, यहाँ पर चार लेटर्स की सीरीज है, यहाँ पर नंबर्स भी बीच में है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, यहाँ पर देखिए दिख रहा है बी, टू, सी और डी। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक स्पेस है, इसके बाद है बी सी डी 4। ठीक, इसके बाद क्या है बी 5 सी डी, फिर क्या है बी सी 6 डी। ठीक, तो पहले हम अल्फाबेट की बात करते हैं। देखिए सभी में बीसीडी है, सभी में क्या है बीसीडी है, यहां पर भी बीसीडी है, यहां पर भी बीसीडी है और यहां पर भी बीसीडी है। अब नंबर्स की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर 2 है, ठीक है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर 6 है। तो 100% यहां पर जो होगा वहां पर 3 तो होगा। ठीक, चलिए अगर यहाँ पर 3 होगा तो हमारे पास 3 वाले ऑप्शंस कौन कौन से, देखिए एक ऑप्शन हमारे पास 3 वाला ये भी देखने को मिल रहा है और एक ऑप्शन 3 वाला हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेटर्स क्या हो रहे हैं, नंबर्स देखिए यहाँ पर पहले 2 था, अब यहाँ पर 4 है। तो 100% जो थर्ड आएगा वो कहां पर आएगा, सी के बाद आएगा। तो हमें सही ऑप्शन कौन सा देखने को मिल रहा है, हमारे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट सीरीज है हमारी 3 लेटर्स की। तो यहां पर क्या है, देखिए एफ ए जी है, जी ए एफ है, एच ए आई है और आई ए एच है। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें यहां पर सीरीज की, तो फर्स्ट लेटर को पहले हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट लेटर में क्या है, एफ है, फिर जी है, फिर एच है, फिर क्या है आई है। तो एफ जी एच आई, तो उसके बाद क्या आएगा, जे आएगा। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। चलिए ठीक, इसके बाद क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। अगर हम सेकंड लेटर की बात करें तो देखिए सेकंड लेटर सभी में फिक्स है, यहां पर भी हमारे पास ए देखने को मिल रहा है, यहां पर भी ए देखने को मिल रहा है, यहां पर भी ए देखने को मिल रहा है, यहां पर भी ए देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा सेकंड लेटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड लेटर। देखिए अब यहां पर 2 ऑप्शंस मैच करना है। देखिए यहां पर भी जे ए हो गया और यहां भी जे ए हो गया। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, तो अब देखिए दो तो मैच कर रहे हैं। थर्ड लेटर की बात करते हैं। तो देखिए जी के बाद आ रहा है हमारे पास एफ, ठीक है, आई के बाद आ रहा है एच, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा क्या के। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक, तो यानी अगर मुझे पहले ऑप्शंस पहले लेटर दूसरे लेटर से ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते तो थर्ड लेटर को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज देखिए यहां पर चार लेटर का कॉम्बिनेशन है, ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एल जे डैश एल एम एल एन ए। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, किस टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, देखिए अगर हम फर्स्ट लेटर की बात करें, थोड़ा सा इसको हम एक्सपैंड करते हैं। देखिए ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एल जे और ए, इसके बाद क्या है एम एल एन ए। देखिए अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसका लास्ट लेटर सभी में ए ही है। देख रहे हैं सभी लोग, सभी के लास्ट लेटर क्या है, फिक्स। ठीक, सभी के लास्ट लेटर क्या है, फिक्स है। तो अब जब लास्ट लेटर सभी के फिक्स है तो हमको इसके पहले के लेटर्स को देखना पड़ेगा कि क्या चीज दूसरा क्या फिक्स है। देखिए दूसरा चीज क्या फिक्स है, देखिए यहाँ पर सेकंड लेटर भी यहाँ पर फिक्स है। देख रहे हैं यहाँ पर एल भी यहाँ पर क्या है, देखिए फिक्स है, सभी की सेकंड पोजीशन पर एल ही दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा सेकंड पोजीशन यानी सेकंड पोजीशन का लेटर और फोर्थ पोजीशन का लेटर फिक्स्ड है। ठीक, सेकंड पर हमारे एल फिक्स है और लास्ट वाले में क्या है, ए फिक्स्ड है। अब देखिए सभी में ऑप्शन, सभी में देखिए एल और ए ही फिक्स है। ठीक है, इनको हमें कंसीडर नहीं करना है, तो कंसीडर किसे करना है, देखिए अब कंसीडर किसे करना है, हम लोग सीरीज को देखते हैं। देखिए ई के बाद आता है एफ,
एक बार आ गया टी एफ, जी के बाद आता है एच, ठीक, आई के बाद आता है जे, ठीक, आई के बाद आता है जे, तो जे के बाद क्या आएगा के, ठीक, तो जे के बाद क्या आएगा के, तो इसका मतलब देखिए सेकंड लेटर तो फिक्स है, ये वाला भी फिक्स है, तो जे के बाद क्या आ जाएगा के, तो के के बाद क्या आएगा एल, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा सही, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा के डबल एल ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने को समझ नहीं आ रहा होगा आप लोग को, देखिए यहां पर तीन तीन लेटर्स की सीरीज है, ठीक है, CMM EO GQQ एंड QUU, ठीक, तो हमको एक चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखिए लास्ट के दो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए MM है, O है, QQ है और UU है, ठीक, अब हम लोग अगर जो लास्ट के लेटर रिपीट हो रहे हैं तो पहले हम फर्स्ट वाले को कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट वाला किस अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, तो देखिए अगर हम बात करें तो CDE, तो ये कितने का जंप कर रहा है, 2 का जंप कर रहा है, ठीक है, EFG ये कितने का जंप कर रहा है, 2 लेटर्स का जंप कर रहा है, तो GHI, तो यहां पर पहला लेटर क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, ठीक, अब पहला लेटर अगर I आ रहा है तो देखिए I वाले ऑप्शंस कौन कौन से, एक हमारा C वाला भी है और D वाला भी है, तो हमारे दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला तो नहीं हो सकता, किसी भी तरह से ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड लेटर की जो कि रिपीट हो रहा है, देखिए M के बाद आता है N और N के बाद आता है O, तो ये 2 प्लस हो रहा है, O के बाद आता है P, P के बाद आता है Q, यानी यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा बताइए MNO PQ R, और R के बाद क्या आएगा S, तो इसके बाद कौन सा लेटर आ जाएगा S, और क्योंकि डबल बार हो रहा है तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ISS, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ISS, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, नेक्स्ट, यहां पर भी तीन तीन लेटर से देखने को मिल रहा है, यहां पर क्या है QPO है, NML है, KGI है, CDE है, तो देखिए इसको देखने में सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए पीछे से देखिए लेटर्स क्या हो रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है, देखिए CDE IJK LMN OPQ, ठीक है, तो CDE E के बाद क्या आएगा FGH, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, सबसे ज्यादा सिंपल, तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं, अब देखिए यहां पर देखिए पहला, यहां पर सिंगल सिंगल लेटर्स की सीरीज है, देख रहे हैं यहां पर पहला स्पेस दिया हुआ है, फिर E है, फिर G है, फिर J है, फिर M है, ठीक, अब ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, देखिए तो पहला वाला तो स्पेस उसको तो हमको कंसीडर करना नहीं, तो हम लोग सेकंड लेटर से देखते हैं, देखिए E के बाद आएगा F, F के बाद आएगा G, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, ठीक, GHI फिर आ रहा है J, ठीक, यानी यहाँ पर आ रहे हैं कितने का प्लस, GHI, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पर है E, G, J और N, ठीक, अब देखिए यहां पर कितने का प्लस है EFG, यानी कि यहां पर 2 प्लस, HIJ यहां पर 3 प्लस, J के बाद KLM यहां पर कितने का प्लस है 4 प्लस, ठीक, तो इसका मतलब इसके पहले कितने का प्लस होना चाहिए, इसके पहले यानी कि इसके पहले हमारे पास 1 प्लस होना चाहिए, इसके पीछे जो भी लेटर होगा वो कौन सा होगा D होगा, यानी सीरीज क्या फॉलो कर रही है, पहले लेटर में 1 का प्लस है, दूसरे लेटर में 2 प्लस है, तीसरे में 3 प्लस है और चौथे वाले में 4 प्लस है, तो यहां पर आंसर कौन सा मैच कर रहा है D वाला, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज D। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहां पर अब देखिए सभी में D लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई पैटर्न वगैरह, तो अब यहाँ पर मुझे पैटर्न देखना पड़ेगा किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट्स तो चेंज नहीं हो रहे, बस अल्फाबेट क्या हो रहा है रिपीटेशन ऑर्डर में आ रहा है, देखिए तो
अगर हम बात करें पहले में तो यहाँ पर सिंगल डी है, ठीक है, फिर डबल डी है, फिर यहाँ पर 4 टाइम्स डी है और यहाँ पर हमारे पास 7 टाइम्स डी है। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा क्या? ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक डी जोड़ा गया, ठीक है, एक सिंगल डी था, उसमें एक डी और जुड़ गया तो क्या हो गया, डबल डी हो गया। अब देखिए डबल डी था तो यहाँ पर जोड़ा गया 2 डी और, तो हमारे पास कितने डीज हो गए, 4 डीज हो गए, ठीक है। यहाँ डबल जुड़ा तो यहाँ पर कितने डीज जुड़ गए, 3 डीज और जुड़ गए, तो 4 3 हो गए 7। यानी कि इसके बाद वाली जो सीरीज होगी उसमें कितने डी जुड़ जाएंगे, 4 डी जुड़ जाएंगे। तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास 7 डीज है, इसमें 4 और जोड़ दें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलिए जल्दी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक। पहले में सिंगल डी जुड़ रहा है, सेकंड वाले में डबल डीज हो रहा है, थर्ड वाले में ट्रिपल डीज हो रहा है और फोर्थ वाले में 4 बार डी जुड़ करके 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11 डीज हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए नंबर्स भी आ रहे हैं और अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, ठीक। देखिए अल्फाबेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए बी है, फिर ई है, फिर एच है, फिर एल है, ठीक। और नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर कितना है, 22 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम पहले अल्फाबेट की बात करते हैं फिर नंबर्स की बात करते हैं। देखिए बी है, फिर यहाँ पर क्या है, स्पेस है, फिर ई है, फिर एच है और फिर क्या है, एल है। तो कितने का जंप हो रहा है, देखिए बी सी डी ई, सी डी ई यानी कि कितने का जंप है, 2 प्लस हो रहा है यानी 3 प्लस लेटर, तीसरे वाले पर भी ये जंप कर रहा है। ई एफ जी एच, ई के बाद क्या आएगा, एफ, फिर जी, फिर एच, ये भी कितने का जंप है, 3 का जंप है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, एच आई जे, फिर क्या एल, यानी भी 3 का जंप है, तीसरे लेटर पे जंप हो रहा है, ठीक है। तो जंपिंग 3 लेटर्स की हो रही है। अगर बीच में गैप देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए तो यहां पर बी है, ठीक, फिर ई आ रहा है, फिर एच आ रहा है, फिर एल आ रहा है। तो नंबर से अगर हम लोग देखें तो बी के बाद क्या आएगा हमारे पास, सी आएगा। तो यहाँ पर लेटर्स कितने के जंप कर रहे हैं, 1 का जंप कर रहा है। यहाँ पर आ जाएगा बी के बाद सी, यहाँ पर कितने का जंप है, 1 का जंप है। फिर कितने का जंप है, देखिए सी डी ई, यहाँ पर 2 का जंप है। फिर कितने का जंप है, ई एफ जी एच, यहाँ पर 3 का जंप है। और फिर कितने का जंप है। तो इस तरह से लेटर्स क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर देखिए अपोजिट लेटर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया था ए का अपोजिट होता है एजेड, यानी कि आजाद, सीएक्स, क्रैक्स, ईबी, जीटी रोड, केपी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी चीजें, देखिए अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन सा अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। तो देखिए आई का अपोजिट आर होता है लेकिन एम का अपोजिट एन होता है, एन एम दिया हुआ, तो ये ऑर्डर तो क्या हो गया, गलत हो गया। बी वाले पे आए तो आई का अपोजिट आर, तो एम का अपोजिट क्या, एन, ठीक है। सी वाले में आए तो यहाँ पर आर से शुरू हो रहा है, तो गलती होगा और ये वाला भी गलती होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, आई आर एंड एम एन। देखिए आई का अपोजिट आर होता है, मैंने बताया था, और एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, मैंने बताया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अब देखिए यहाँ पर 3 लेटर्स की सीरीज है जो कि इस तरह से स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ पर है जे ए के बी एल एल सी एम एम डी एल, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेटर की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर की बात करें तो देखिए जे के बाद आता है क्या, के, फिर एल, फिर एम, ठीक है। यानी ये एक एक ऑर्डर में बढ़ रहा है, जे के एल एम। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर हमारा एन होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे पहला ऑप्शन मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारे पास 100% सही होगा, लेकिन हम दूसरे लेटर्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड लेटर्स की बात करते हैं तो ए है हमारे पास सेकंड लेटर, सेकंड इसमें है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए ई, क्योंकि डी के बाद क्या आता है, ई आता है।
लास्ट वाला हम लोगों को कंसीडर करने की जरूरत नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब देखिए यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आ गया जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यानी अपोजिट वर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला, इसको आपको सॉल्व करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देख रहे हैं यहाँ पर तीन लेटर्स की सीरीज है। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज सेम सभी में। ठीक, तो अब हमको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि जहां पर फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, फर्स्ट लास्ट लेटर सेम है तो पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं किस ऑर्डर में बढ़ना है। देखिए तो बी के बाद आता है सी, लेकिन यहां पर आ रहा है डी, यानी कितने का जंप हो रहा है, डी ई एफ, यानी यहां पर भी दो का जंप हो रहा है, एफ जी एच, यानी यहां पर भी दो का जंप हो रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एच जी एच एफ जी एच आई जे, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर आ जाएगा जे वाला। ठीक है, अब जे वाला कौन कौन सा है, देखिए एक जे यहां पर भी है और एक जे यहां पर भी है। ठीक, अब यहां पर फर्स्ट लेटर तो हमें मिल गया, अब मिडिल वाले लेटर की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर कितने कितने का जंप करा, देखिए सी डी ई एफ जी, फिर क्या एच आई, फिर जे, फिर के, तो इस यहां पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, लास्ट वाला सेम, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक लेटर लिखा हुआ मुंबई, ठीक है, और इसके नीचे कुछ वैल्यूज लिखी हुई, देखिए एल टी एल ए आर और एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये लेटर्स रिवर्स, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पर एक जगह मिसप्रिंट हो गया है, जो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है कि एक लेटर्स ये पीछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें एल एम टी यू एम एल एम ए बी जेड है, देखिए ए के पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी हमारी सीरीज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। और इसी तरह एच आई के पहले क्या आता है, एच आता है, यानी ए के लेटर्स पीछे जा रहे हैं। तो दिल्ली का क्या हो जाएगा, देखिए दिल्ली का अगर हम लिखना चाहें तो डी से पहले क्या आता है, डी के पहले आता है सी, ठीक है, और ई के पहले क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। देखिए कौन कौन सा ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, हमारा ये वाला ऑप्शन भी मैच कर रहा है और ये वाला ऑप्शन भी मैच कर रहा है। ठीक है, एल से पहले क्या आएगा, एल के पहले भी आ जाएगा ए, तो ये वाला ऑप्शन भी दोनों मैच अभी भी मैच कर रहे हैं। ठीक है, एच के पहले आ जाएगा जी और आई के पहले क्या आ जाएगा, एच, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आर की जगह पर क्या होगा। ठीक है, तो आज हमने लेटर एंड सीरीज की कुछ क्वेश्चंस देखे, जो कि कुछ टोटल क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस हमने देखे, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और हमारा ये फर्स्ट टॉपिक दैट इज अल्फाबेटिकल रीजनिंग का था। ठीक है, इसकी कुछ स्लाइड्स भी हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देंगे या फिर आप लोग को मिल जाएगा, जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के कुछ टॉपिक्स। थैंक यू।